हमें अक्सर लगता है कि समय सीधा चलता है, पास्ट से होते हुए प्रेजेंट में और फिर फ्यूचर में। पर वेदों के अकॉर्डिंग समय सीधी रेखा में कभी नहीं चलता, बल्कि ये 4 युगों में बंटा हुआ है और ये 4 युग मिलकर एक काल चक्र बनाते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, सत्य और पवित्रता का युग। इस युग में धर्म अपने चारों स्तंभों पर खड़ा होता है। मनुष्य भगवान के बेहद करीब होता है और उसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस समय मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष तक होती है। इस युग का टाइम पीरियड 17,28,000 वर्ष तक था। इसके बाद आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म थोड़ा कम हो जाता है। ये भगवान विष्णु के अवतारों का समय है, जिसमें वामन, परशुराम और भगवान राम ने अवतार लिया। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष रह जाती थी। इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। फिर आता है द्वापर युग। यहाँ धर्म केवल 2 स्तंभों पर टिकता है। संघर्ष बढ़ने लगता है और मनुष्य की शक्ति और नैतिकता कमजोर होने लगी। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी। और अंत में आता है कलयुग, अंधकार और संघर्ष का युग। इस युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार मानव जीवन पर हावी हो जाते हैं। जात पात और असमानता बढ़ती है और इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। आज मनुष्य की औसत आयु लगभग 100 वर्ष रह गई है और मान्यता ये है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में, मतलब 5127 साल पहले हो गई थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ गमन किया। अभी भी इस युग के लगभग 4,26,000 वर्ष बाकी हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और फिर से सतयुग आ जाएगा। इन 4 युगों का अनुपात 4:3:2:1 है, जो समय के साथ धर्म के धीरे धीरे घटते क्रम को दर्शाता है। शायद समय खत्म नहीं हो रहा, बस खुद को दोहरा रहा है।